we really deeply understand how successful people think, not theoretically but actually. हेलो सर, मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जो मरने से पहले जब उनकी लास्ट स्टेज होती है 1 मिनट पहले वो ये सोचे कि हाँ बहुत जी लिया। ये तो मेरी बात कर आप रहे ही से सीखा है, बस यही चीज है। हाँ, क्या बहुत जी लिया मरो? नहीं, बहुत जिया, बहुत मजा आया। अच्छा, बहुत मजा आया। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। सक्सेस सुनते ही सबसे पहला वर्ड क्या आता है माइंड में? सेटिस्फैक्शन आता है, पैसा आता है? पैसा जरूरी है या नहीं है? कितना पैसा होगा जब हम कहेंगे कि वो बंदा सक्सेसफुल है? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब कि उस बंदे की जो नीड्स हैं उससे ज्यादा पैसा उसके पास में है, तब आप कह सकते हो कि वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली। दिस इज 1 2, आपके पास में टाइम होना चाहिए। ये क्यों नहीं आता कभी हमारे दिमाग में? जरूरी है या नहीं है? आप एक काम कर रहे हो, आपको बहुत पसंद है और पैसा भी आपने कमा लिया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। उनसे बोलो कि भाई आप डेली करते हो एक्सरसाइज, मेरे पास टाइम नहीं है। अकेले बैठते हो, शांति से बैठने का टाइम नहीं है। कहां बिजी हो भाई? क्या करने में बिजी हो? उसको हम सक्सेसफुल कह सकते हैं, फेलियर कहेंगे? तो इसको हमेशा दिमाग में रखना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम। कम से कम 2-3 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके पास खुद के लिए हो। ज्यादातर क्या होता है, हम अपनी बॉडी और माइंड से काम करते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी और माइंड पे काम करना। ये बात पकड़ में आई कि टाइम क्यों चाहिए, पैसा चाहिए क्यों? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी फैमिली की, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी, ताकि हमको पैसे की टेंशन ना रहे। टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। फिर जितना मर्जी पैसा हो, सब बेकार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम क्यों चाहिए? खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। क्यों खुद पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है? हम अपनी बॉडी से तो काम करें, माइंड से तो काम करें, लेकिन बॉडी पे काम ना करें तो बॉडी की क्या हालत होगी? सोचो। मतलब एक है आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, एक है गाड़ी पे काम कर रहे हो। गाड़ी पे काम करने का मतलब क्या हुआ? सर्विस कराना हो गया, गाड़ी की सफाई हो गई। ऐसी हमारी बॉडी है। और माइंड के ऊपर काम करने का मतलब क्या? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, नॉट जस्ट मेडिटेशन। बिकॉज ये जो मेडिटेशन वर्ड है ना, ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव टर्म है। इसको जब तक आप डीपली ना समझ जाओ, इन चक्रों में मत पड़ जाना, फंस जाओगे। बैठे होगे, उल्टा सीधा कुछ हो रहा होगा। सर मैं बैठा था, अंदर कुछ हो रहा था, लाइटें दिख रही थी, मेरी सांस रुक गई सर। एक सांस कैसे रुक सकती है? अंदर ही कुछ इमेजिन करते चले जा रहे हो और मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है। ये सब माइंड से काम हो रहा है, माइंड पे काम नहीं हो रहा है। माइंड पे काम करने का मतलब क्या है? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, देखना कि मेरे अंदर किस किस तरह के डर हैं, समझना कि उस डर का रूट कॉज क्या है, और क्या वो जो रूट कॉज है वो समझने से ही अपने आप ठीक हो जाएगा? जैसे कुछ चीजें समझने से ठीक हो जाती है, या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। समझ गए? हाँ। तो इस तरह से माइंड को ऑब्जर्व करना, इसको करने से क्या होता है, हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ में। अगर कोई अपने माइंड पे काम नहीं करता या खुद पे काम नहीं करता, तो वो डायरेक्शनलेस लाइफ जिएगा। हो सकता है बाहर बहुत सक्सेस भी अचीव कर ले, लेकिन तब भी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जो जहां से जैसा कुछ आएगा बस वहीं चल पड़ेगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? उसको आप सक्सेस कहोगे? ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा क्या है? फ्रीडम। सक्सेसफुल इंसान किसको कहोगे? जिसके पास में फ्रीडम है या जो बंधा पड़ा है? फ्रीडम किस चीज की? जो आप करना चाहते हो वो कर सको। ये सुनने में बड़ा छोटा लगेगा आपको, बट ये फ्रीडम बहुत कम लोगों के पास है इस दुनिया में। सक्सेस है, पैसा है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो करने की जो वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। अब 2 तरीके से मैं बोल सकता हूं ना। एक उस बेस पे बोलूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, तो आप तो कुछ भी चाहोगे। आप तो कहोगे सर डांस करके दिखाओ, सर कोई कंट्रोवर्शियल बात करो ना, इन बातों में मजा नहीं आ रहा, किसी की बुराई करो ना सर ये करो ना सर, वो करो ना, ताकि कुछ मजा आए। तो अगर मैं आपकी चाहत के हिसाब से बोलने लग जाऊं तो मैं बंधा हुआ हूं या आजाद हूं? बंधा हुआ हूं। समझ गए?
तो ये था तीसरा। चौथा जो पॉइंट है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन नॉट इन अ वे कि भाई हम आलसी हो जाएं या पड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब हम पूरी तरह से अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं और खुश होते हैं तो हमारे में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही ना। जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से तो सारी एनर्जी कहां होती है? कभी ऑब्जर्व किया है अपनी ब्रेन को? यही है अपने माइंड के ऊपर काम करना। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क? हम माइंड से तो काम करते हैं, माइंड पे कभी काम नहीं करते। माइंड पे काम करने का मतलब ऑब्जर्व करना कि हमारी ब्रेन के अंदर क्या चलता रहता है। जब हम खुश होते हैं तब हमें ज्यादा एनर्जी होती है एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल, कुछ भी करने की, या जब हम दुखी होते हैं तब ज्यादा एनर्जी होती है? तो सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? जिसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो, आजादी भी हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन भी हो। अब आते हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग सही डायरेक्शन में है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम वो कर जाएंगे जो भी हम करना चाहते हैं, और थिंकिंग गलत डायरेक्शन में चली गई तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है मतलब मैं यहां पे इम्पॉसिबल वर्ड यूज करूंगा जो मैं बहुत कम यूज करता हूं। आप अपना हाथ नीचे रखो, अब कुछ बोलना मत, थोड़ा माहौल क्रिएट करते हैं, लाइटें बंद कर दो बीच वाली। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, पूरी तरीके से अपना ध्यान यहां पर रखो, एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर का उधर ना हो, तो मजा आ जाएगा, कुछ कमाल का लेकर के आप जाओगे। बिकॉज लाइव सेशन में क्या हो रहा है, आप सिर्फ मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, यहां पर जो एनर्जी है उसको भी आप फील कर सकते हो। यहां पर जब आज अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो प्ले हो रही थी, तो आप में से कितने लोगों ने फील किया कि कुछ एनर्जी सी बॉडी के आर पार हो रही है? फील किया ना? ये वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस थी यहां पर पूरे में। आगे बढ़े। सक्सेसफुल इंसान कौन है इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। अगर उसको मैं रिपीट करूं तो देखने के लिए कि आप में से कितने जागे हुए हैं, कितने सोए हुए हैं। सबसे पहला क्या है? मनी। दूसरा क्या है? टाइम, फ्रीडम, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, व्हाटएवर वी कॉल इट एज। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चारों चीजें हमको अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो? यस और नो? अब आता है कैसे मिलेगी? वो मिलेगी थिंकिंग से। हमको थिंकिंग समझनी होगी ऐसे लोगों की जिनके पास में चार चीजें हैं। अगर उनकी थिंकिंग हम समझ जाएं और हमारी थिंकिंग भी उनकी थिंकिंग से अलाइन हो जाए तो हमारे एक्शंस ऑटोमेटिकली वैसे ही होंगे। जिसकी ऐसी सोच होती है वैसी तो वो एक्ट कर रहा होता है, अलग थोड़ी कर सकता है। इनफैक्ट बिना सोचे तो आप एक्ट ही नहीं कर सकते। यू कांट एक्ट विदाउट थिंकिंग। जो भी लोग कुछ ढंग का कर जाते हैं अपनी लाइफ में, यानी हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी थिंकिंग में क्या होता है? वो हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं कुछ करने का, अपने आप को इंप्रूव करने का। और जो लोग ढंग का कुछ नहीं कर पाते वो रास्ता ढूंढते रहते हैं जाने अनजाने कुछ ना करने का। वो क्या कर रहे होते हैं? एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो क्या ये एक रास्ता नहीं है कुछ ना करने का? क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब क्या है? आप ब्लेम कर रहे हो किसी ना किसी पर्सन को अपनी लाइफ में। हो सकता है अपने पेरेंट्स को कर रहे हो सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कैसे, देखो इससे आप बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब तो मैं बहुत कम जाता हूं कॉन्फ्रेंसेस में, यहाँ पे वहां पे, बट पहले बहुत जाता था जब बिजनेस नया नया शुरू किया था। वहां पे कई तरह के लोग होते हैं, कभी आप ऑब्जर्व करना। एक वो होंगे जो लिख करके, मतलब सामने कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उनका ध्यान वहां पे नहीं होता, वो नोट्स बना रहे होते हैं, और वो नोट्स ऐसे होते हैं जिसको जिंदगी में कोई कभी दोबारा पढ़ता ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, वहां पर लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार बोरिंग है, ये क्या, इससे अच्छा तो मैं बोल लूंगा। कभी देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना इन चीजों को। अभी अगर आप कॉलेज में हो या कहीं पर हो तो आप वहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करना। स्टेज पे कोई बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है तो जो बंदे में कुछ है तभी उसको बुलाया गया है, स्टेज पे इनविटेशन दिया गया है आपके कॉलेज में, आकर के कोई बंदा बोल रहा है और थोड़ा सा भी उसका लेक्चर अगर बोरिंग हुआ तो ये कुछ नहीं है। क्या किया? उसको अपने से नीचे गिरा दिया। कमी निकाल के क्या होता है, हम सामने वाले को खुद से नीचे गिरा देते हैं। मतलब हम भैया बॉन्ड है और ये तो फुद्दू है। समझ गए? ये सक्सेसफुल लोगों की सोच है ही नहीं। और मजे की बात क्या है, आपके आसपास में जो 90% लोग हैं वो ऐसे ही हैं। समझ आ रहे? वो इन्हीं कैटेगरीज में आने वाले हैं। और दूसरी मजे की बात क्या है, जाने अनजाने आप बचपन से आज तक एक बंदर की तरह जीते हो। बंदर क्या करता है? नगलची बंदर सुना है ना? कॉपी करता है। तो आपका नेचर क्या है? कॉपी करने का। तो आप कॉपी किसको करोगे? 10% लोगों को। वो लोग जो कुछ अजीब से लग रहे होते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग थोड़े अजीब होते हैं, वो कुछ अलग कर रहे होते हैं। मतलब जनता को समझ नहीं आ रही होती है वो बातें, भीड़ भाड़ को समझ नहीं आ रही होती है। तो जाने अनजाने आप भीड़ को कॉपी कर रहे हो। जो सब कर रहे हो वो करने की कोशिश कर रहे हो, तभी सब में फिट हो सकते हो।
तो सब यही कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। या तो कमियां निकाल रहे होते हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे पता है, ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, कमाल का डायलॉग है, खच्चरों को सब पता है। और जैसे ही कोई और आया जो चाहे वैसे उसके कंटेंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग, या तो उसकी पर्सनालिटी है, लुक वाइज कुछ कमाल का है या कमाल की है, समझ पा रहे हो? हाँ, इन्हें इसका जरूर अटेंड करेंगे, इसका मैं मिस नहीं कर सकता। क्यों भाई, इसका तेरे काम से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन और कहीं तो कोई कनेक्शन है। देखो मजा आया ना, समझे कहां मजा आया? इतनी मैंने काम की बातें करो, हाँ बैठे हैं, बोलता रहो सर, बोलता रहो। ये कनेक्शन वाली बात, ये कुछ हुआ अंदर, ये आया मजा। तो मजा हमको किन चीजों में आता है? जो हमको शॉर्ट, मतलब इमीडिएट प्लेजर जिन चीजों में मिलता है उसमें हमको मजा आता है। ये सब जो इसके पीछे भाग रहे हैं या इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये लोग कभी भी कुछ ढंग का नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं? क्या कर रहा होता था मैं उस कॉन्फ्रेंस में? मेरे में और औरों में फर्क क्या था? 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, मुझे इन 3 दिन के अंदर कम से कम 3 चीजें चाहिए। यहां से 3 आइडियाज चाहिए, या 3 प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसको मैं इमीडिएटली अपनी लाइफ में अभी अप्लाई कर सकूं। फर्क आ रहा है पकड़ में? किन चीजों को मेमोरी में भर सकता हूं वो नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट लर्निंग। किन चीजों के नोट्स बना करके बाद में उसको रट्टा मार सकता हूं वो नहीं। तो मैं एक छोटा सा पेपर रखता था और एक पेन, कई लोग मेरे पे हंसते भी थे, मतलब वहां पे नोटबुक मिलती थी, तो उसमें से मैं एक पेपर फाड़ता था, बाकी फेंक देता था। मतलब बस वही मेरी जेब में पड़ा होता था। उसमें 3, 4, 5 चीजें लिखी होती थी कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस से क्या लिया, ये 5 आइडियाज। अब जब तक उन 5 चीजों को मैंने अप्लाई नहीं कर लिया, तब तक मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था अंदर से। फिर जब एक एक करके टिक किया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, हाँ अब सही है। मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सोच में बस इतना सा फर्क होता है कि कोई भी बंदा है जिससे भी मैं मिल रहा हूं, उससे मैं इमीडिएटली कुछ सीख करके इमीडिएटली अभी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, अभी अपने अंदर कोई चेंज ला सकता हूं। कैन आई इमीडिएटली मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन? फर्क पकड़ में आ रहा है आपको? अच्छे से आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? There is always a kind of a comparison कि वो तो सक्सेसफुल है, what about you? So how do you deal with it? और ये सबसे ज्यादा घर में ही होता है। हाँ, तो ये सब जो चीजें आ गई, कंपैरिजंस होता है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सब किस कैटेगरी में आ गया अगर आप ध्यान से समझ पाओगे? एक्सक्यूजेस में आ गया। सुनने में कड़वा लगेगा, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन किस घर में नहीं होता? कोई ऐसा है जिसके घर में कंपैरिजंस नहीं होते? हाँ, शर्मा जी वर्मा जी से कंपैरिजंस नहीं होते? एनीबॉडी? कोई भी नहीं है। तो अब इसी हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इन कंपैरिजंस के बावजूद वो लोग आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, और इन कंपैरिजंस की वजह से बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सारा ब्लेम उठा करके डाल देंगे पेरेंट्स पे। मतलब इसको एक वर्ड में आप बोल सकते हो, दे आर टू बिजी ब्लेमिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन आ गया? फैमिली आ गए, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, एजुकेशन सिस्टम आ गया, गवर्नमेंट आ गई, समझ गए? हाँ, कोई नहीं मिला तो भगवान आ गया। हाँ, क्या अगर जो मैं सोच रहा हूं वो हो गया तो इसका मतलब भगवान है, जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो भगवान अगर तू है तो वो करके दिखा। ये सबसे बड़ा फर्क है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो क्या है? स्पीड ऑफ एक्शन। कितनी तेजी से आप एक्ट कर सकते हो। जो भी मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई कह रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं कुछ हो रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अभी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये समझना कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते जाओ, स्पीड बढ़ती चली जा रही है, कमाल की स्पीड। ये तरीका है जी लाइफ में आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच।